राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गीता जी का 3रा अध्याय सुनाऊंगी। सुनो। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म से क्यों लगाते हो था? आप मिले हुए से वचन से मेरे बुद्धि को मोहित करते हो। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों को ज्ञान योग से और योगियों को निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप को त्यागने में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार सिद्धि को प्राप्त होता है। तब सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों के हट से रोकर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए शव धर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। न कर्म करने से तेरा शरीर निर्भय भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ये मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ इस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पापों को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि से यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाले हुए, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उसके द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। जो पापी लोग इस शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है तथा यह कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बढ़ता है अर्थात शास्त्र अनुसार कर्म को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा ही ने प्रीति वाला, आत्मा ही से तृप्त तथा आत्मा में संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है था। इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर करते हुए कर्म का अच्छी प्रकार विचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादिक ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए था लोक संग्रहण को देखता हुआ भी तू कर्म करने के योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बढ़ते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग उसी के अनुसार बढ़ते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि तुम लोग तीनों लोगों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बढ़ता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार के मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बढ़ते हैं अथवा बढ़ने लग जाते हैं, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जावे और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं, तो इस प्रकार प्रजा का हनन करूं अर्थात मरने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, तो कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ये अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धियों में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं और अहंकार से मोहित हुए अंतकरण वाला पुरुष में करता हूँ ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के
तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों से बढ़ते हैं, ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छे प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छे प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में संपूर्ण समर्पण कर, आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बढ़ते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बढ़ते हैं, उस संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश वे कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इससे किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के तार्थ में सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसमें वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले मानस्तरु है। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ सब धर्म का आचरण कर, क्योंकि अच्छे प्रकार आचरण करते हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए सदस्य को न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये सदा ही महा असन अर्थात अग्नि के सदस्य भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तू वेरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेठ से गर्भ ढका हुआ है, वैसे इस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। हे अर्जुन, इस अग्नि सदस्य न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बेरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन बुद्धि मन इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बेरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी ये भूल है। क्योंकि इस शरीर से इंद्रियों पर श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहती हैं, और इंद्रियों से पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। श्री विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्त और तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते, प्रिय, जन्म स्थान में एक जट नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बने की वृत्ति में मन लगाया। उसे प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचारी करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता, शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इस प्रकार उसका समय बीता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तम दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता करने से तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उस लुटेरे ने धर दबाया और सिंगरी उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चला दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उनका कुछ समाचार नहीं मिलता। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता को परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहाँ उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की, गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसने अनेक क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। ये दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यंग्यता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तो पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, देववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए
दुष्ट जय कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया, अतः घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया है। पिता के योग कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य हो तो मेरे लिए करने योग्य बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनंग तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही कर्म मेरे भाइयों ने भी किया था, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तो मेरे कुल के और जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। ये मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उसने होने वाले पुण्य उस नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो, इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो सुलभ काल में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जावे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसे नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार से सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज जो हम लोगों के लिए सब और आनंद आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान अपने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज सेन से यह प्रसन्न करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया। मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोमद नारकी जीवों को नरक से मुक्त देकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वासस्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है जहाँ पूछे उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का दर्शन दिया। भगवान का तेजी उनके सैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों को प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्ण संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओरों से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार कर रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत का आनंद पूर्वक दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उदासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते हैं मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप विश्वास स्वरूप उसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दूरदर्श प्रतीत होते हैं ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्य में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त विश्वजनों के संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हुए आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए। अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया था मायाजनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अंत नहीं है क्योंकि आप असीम है। फिर आप पानी के विषय को हो सकते हैं। अतः मेरा मौन रहना उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु आपके
आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यो कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भाव रखकर मैं निश्चित हूँ, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपने पुरी को लौट गए। तब वह ब्राह्मण अपने जाति के समस्त नारकी जीवों के नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।